हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना होस्ट अंजारुल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मिस्टर एच। बच्चों, आज के वीडियो में हम मैट्रिक्स चैप्टर के एक्सरसाइज 3.3 को देखेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन हमें निकालना क्या है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। फर्स्ट पार्ट दे रखा है इसका 5 1/2 एंड -1। ये एक मैट्रिक्स दे रखी है, इसको हम अज्यूम कर लेते हैं ये मैट्रिक्स है ए। अज्यूम कर लिया हमने कि ये हो गया ए मैट्रिक्स। अब देखो यहाँ पे इसका ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे। ए का ट्रांसपोज ए टी लिखते हैं। ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम में चेंज करते रहना है। ये कॉलम मैट्रिक्स है ना, इसको रो मैट्रिक्स बना दो। ये हो गया इसका ट्रांसपोज। समझ में आया। मैट्रिक्स है 1 -1 2 3। इसको हम मान लेते हैं बी मैट्रिक्स। अज्यूम कर लिया, लेट कर लिया। बच्चों देखो इसका ट्रांसपोज क्या होगा। इसका ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे। बी का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो को कॉलम बना देना। इस रो को कॉलम बना देते हैं, फिर इस रो को कॉलम बना दिया। ये हो गया इसका ट्रांसपोज। क्लियर है बच्चों। ये है मैट्रिक्स -1 5 6 √3 5 6 एंड 2 3 -1। इसको हमने मान लिया सी मैट्रिक्स। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, सी ट्रांसपोज। कुछ नहीं करना है, रो को कॉलम बना देना है। इस रो को कॉलम में लिख दो, फिर इस रो को कॉलम में लिख दो, सेकेंड कॉलम, फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दो। 2 3 -1। ऐसे ट्रांसपोज निकालते हैं। ए की वैल्यू दे रखी है, ए मैट्रिक्स दे रखा है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। एक बी दे रखा है, ये मैट्रिक्स दे रखी है -4 1 -5 एंड दिस इज 1 2 0 1 3 1। ये मैट्रिक्स दे रखी है। अब हमें इस क्वेश्चन में दो पार्ट दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट को वेरीफाई करना है, देन सेकंड पार्ट को भी वेरीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट क्या दिया है, a प्लस b होल डैश इक्वल्स टू a डैश प्लस b डैश। इसको सेटिस्फाई करना है, वेरीफाई करना है। सेकंड पार्ट में क्या दिया है, a माइनस b होल डैश इक्वल्स टू a डैश माइनस b डैश। इसको हमें वेरीफाई करना है। बच्चों देखो फर्स्ट पार्ट को हम वेरीफाई करते हैं। कैसे वेरीफाई हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड पहले निकालते हैं फर्स्ट पार्ट का, यानी कि a प्लस बी का होल डैश। तो ये हो गया, इन दोनों को प्लस करेंगे। प्लस करेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी देख लो क्या हो रहा है। ये 3/3 का मैट्रिक्स है, ये भी 3/3 का मैट्रिक्स है, तो दोनों ऐड होंगे। ऑर्डर सेम होता है तो ऐड किया जाता है, तो दोनों ऐड होंगे। ऐड होंगे तो कैसे ऐड होंगे, क्रॉसपॉन्डिंग टर्म को हम ऐड करते हैं। -1 -4 दैट इज -5, 2 और 1 3 3 -5 -2 5 1 6 7 2 9 9 0 9 -2 1 -1 1 + 3 4 1 + 1 2। अब इसका ट्रांसपोज निकालना है। इसका ट्रांसपोज निकालना है, यानी कि इसका ट्रांसपोज निकाल दो। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी ट्रांसपोज की, a प्लस बी होल ट्रांसपोज। इसको कॉलम बना देते हैं, -5 3 -2 6 9 9। दिस इज -1 4 2। ऐसे हम ट्रांसपोज लिख देंगे। तो ये होगी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। अब राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालते हैं। RHS कितना है, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज पहले निकाल लेते हैं, इसको कॉलम बना देते हैं -1 2 3, फिर इसको कॉलम बनाते हैं 5 7 9, सेकंड कॉलम बनाएंगे
इसको थर्ड कॉलम बनाएंगे, -2 1 एंड 1 प्लस बी का ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज क्या होगा, पहले बी निकालेंगे, इसका ट्रांसपोज डाल दो, इस पर ट्रांसपोज निकालना है। बी की वैल्यू निकाल, सॉरी ये तो ट्रांसपोज हो चुका था ना, हमने ट्रांसपोज करके लिया था। बी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, ये इसको कॉलम बना दो, -4 1 -5 1 2 0 एंड दिस इज 1 3 1। अब दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, प्लस करके देख लेते हैं क्या आता है। -1 -4 -5 5 + 1 6 -2 + 1 -1 2 + 1 3 7 + 2 9 and this is 4 3 - 5 is -2 9 0 9 1 + 1 2। ये हो गया हमारा ट्रांसपोज की वैल्यू, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो रहा है, सो ये वेरीफाई हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया कैसे वेरीफाई हुआ है। अब सेकेंड पार्ट को वेरीफाई करेंगे, तो सेकेंड पार्ट का लेफ्ट हैंड साइड क्या था, ए - बी ट्रांसपोज। ए में से बी को माइनस करेंगे, सिंस मैट्रिक्स में माइनस कर सकते हैं, ऑर्डर 3/3 का है, दोनों का सेम है ना, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -1 + 4 दैट इज 3 2 - 1 1 3 - 5 दैट इज 8 5 - 1 4 4 7 - 2 5 9 - 0 9 -2 - 1 -3 1 -3 1 - 3 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 1 1 0 हो जाएगा, माइनस करेंगे भी। अब इसका ट्रांसपोज लेना है, इसकी ट्रांसपोज कितनी आएगी, इसको रो बना देते हैं, इस रो को कॉलम बना देते हैं, 3 1 8, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम 4 5 9, थर्ड रो को थर्ड कॉलम -3 -2 एंड 0। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। अब राइट हैंड साइड निकालते हैं, ए डैश यानी ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होगी, इसको हम कॉलम बना देते हैं, 5 7 9, दिस इज -2 1 1 माइनस बी ट्रांसपोज ये -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ये हो गया ट्रांसपोज, हमने ट्रांसपोज ले लिया। अब दोनों को माइनस करते हैं, जरा देखते हैं क्या आ रहा है आंसर। -1 अब माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो गया 3 5 - 1 4 -2 - 1 -3 2 - 1 1 5 - 2 सॉरी 7 - 2 5 1 - 3 -2 3 + 5 8 9 - 0 9 1 - 1 0। आई थिंक ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम हो रही है, सो दोनों इक्वल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, ये वेरीफाई हो गया। ठीक है बच्चों, तो कैसे वेरीफाई करना है समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है वो देख लो। 3 में ए दिया है, ए ट्रांसपोज दिया है, ए ट्रांसपोज की वैल्यू दे रखी है 3 4, फर्स्ट रो है 3 4 -1 2 सेकेंड रो एंड थर्ड रो इज 0 1। ये ए ट्रांसपोज की वैल्यू है और बी की वैल्यू दे रखी है, फर्स्ट रो बना सकते हैं हम लोग -1 2 1, सेकेंड रो 1 2 3। ठीक है बच्चों, अब हमें वेरीफाई करना है फर्स्ट पार्ट A प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सेकेंड पार्ट A माइनस बी ट्रांसपोज, A माइनस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ये हमें वेरीफाई करना है। तो बच्चों देखो कैसे वेरीफाई करते हैं, पार्ट को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में करना क्या है, हमें लेफ्ट हैंड साइड पहले निकालना है, लेफ्ट हैंड साइड a प्लस बी होल डैश, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों देखो क्या करेंगे, हमारे पास एक प्रॉपर्टीज है, एक तो है नहीं हमारे पास, तो a डैश दिया हुआ है, a ट्रांसपोज दिया है,
तो ए ट्रांसपोज का जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये प्रॉपर्टी बोलता है कि ये होता है ए। सो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हो जाएगा, इस रो को कॉलम बना लो 3 4, फिर इस रो को सेकंड कॉलम -1 2, इस रो को थर्ड कॉलम 0 1, ये हो गया ए की वैल्यू। सो अब यहाँ पे निकालेंगे ए प्लस बी, इन दोनों को ऐड करेंगे। ए कितना था हमारा 3 -1 0 4 2 1 प्लस बी, बी वैल्यू कितनी थी -1 2 1 1 2 3, इन दोनों को प्लस करना है और जो भी आएगा उसका हमें ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज निकालना है, पहले प्लस कर लेते हैं, कितना होगा 3 -1 is 2, -1 + 2 is 1 and this is 1, 4 + 1 5, 2 + 2 is 4, 1 + 3 is 4। ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको कॉलम बना लेते हैं 2 1 1 5 4 4, ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड निकालते हैं, राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड क्या था, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज आपके पास पता है, ये दिया हुआ है, तो इसी डेटा को हम यूज कर लेते हैं -1 2 0 1। बी ट्रांसपोज आप निकाल लो, बी दिया हुआ, इस रो को कॉलम बना लेते हैं -1 2 1 1 2 3, ऐसे ट्रांसपोज निकाल लिया। आप दोनों को प्लस कर देंगे, प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 -1 is 2, 4 -1 is 3, 4 + 1 is 5, -1 + 2 is -1, 2 + 2 is 4 and this is 1, 1 + 3 is 4। समझ में आया बच्चों? आई थिंक ये हो गया राइट हैंड साइड। और आप देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो रहा है। नो 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 नो, देयर इज सम फॉल्ट, देयर इज सम फॉल्ट। ये -1 होना चाहिए, एक बार चेक करते हैं यहाँ से, -1 2 1 एंड दिस इज 1 2 3, ये 1 होगा, सॉरी यहाँ पे 1 होगा, ठीक है बच्चों, ये 1 होगा। 2 - 1 is 1, सो दोनों इक्वल हो गए। हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, हैंस इट इज वेरीफाइड, ये वेरीफाइड हो गया। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं, सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, a - b का होल डैश a डैश - b डैश, ये प्रूफ करना है। सो हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है, a - b का होल डैश निकालना है ना, इसको हटा के माइनस कर लिया। अब इसमें माइनस कर देना है हमें, माइनस करेंगे तो क्या आएगा देख लेते हैं, 3 - प्लस, ये हो जाएगा 4, -1 - 2, ये होना है माइनस का 3, 0 - 1 is -1, 4 - 1 is 3, 2 - 2 is 0, 1 - 3 is -2, ये डेटा होगा। अब इसका ट्रांसपोज निकाला तो ये क्या हो गया, ये देखो बच्चों क्या होगा, ये हो गया हमारा 4 - 3 और -1, इसको कॉलम बना लिया 3 0 -2, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड सेकेंड पार्ट के लिए। ये सेकेंड पार्ट के लिए है ना, इस पार्ट को हम लोग रख कर देते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या होगा, a - b का होल डैश, ये पार्ट नहीं चाहिए हमें, हम अब सॉल्व कर रहे हैं सेकेंड पार्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड निकाल लिया ना, अब राइट हैंड साइड निकालते हैं। राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए माइनस, तो यहाँ पे लिखते हैं हम माइनस, फिर यहाँ पे भी माइनस होगा। अब माइनस करोगे तो क्या होगा, 3 - -1 is +1, सो 3 + 1 is 4, यहाँ पे 4 होगा, 4 - 1 is 3, ये 3 होगा, -1 - 2 -3, 2 - 2 is 0, ये 0 होगा, 0 - 1 is -1, 1 - 3 is -2। अब देखो बच्चों, क्या ये और ये दोनों सेम है, हाँ ऑब्वियसली सेम है, दोनों दिख रहा है सेम है। सो हम यहाँ से बोल सकते हैं राइट हैंड साइड ये हुआ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड दोनों इक्वल हो गया, सो ये वेरीफाई हो गया। सो सेकेंड क्वेश्चन इज डन, सॉरी थर्ड क्वेश्चन इज डन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ
फोर्थ में क्या दिया हुआ है, ए ट्रांसपोज की वैल्यू दे रखी है ये और बी की वैल्यू दे रखी है। सो और मांगा क्या है, ए प्लस 2b होल डैश। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में बने हुए हैं, तो ध्यान रखना आप इसको। ए ट्रांसपोज दिया है तो ए ट्रांसपोज का हम ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, इससे क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। सो इसका एक बार और ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये हो गया -2 3 1 2, ये हो गई ए की वैल्यू। क्योंकि ए तो था नहीं, हमें ए ट्रांसपोज दिया था, ए निकालना था, तो ए की वैल्यू हमने क्या किया, इसका एक बार ट्रांसपोज ले लिया तो ये हो गया, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है ए डबल ट्रांसपोज इक्वल टू ए होता है। अब देखो बच्चों क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ए प्लस 2b। तो वैल्यू लिख देते हैं, ए की वैल्यू क्या थी, -2 1 3 2 प्लस 2, बी कितनी थी, -1 0 1 2। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराना है, कैसे कराते हैं पता ही है आपको, मैट्रिक्स में स्केलर नंबर से कैसे मल्टीप्लाई कराते हैं, ये सब में मल्टीप्लाइड होता है। तो ये हो गया -2 0 2 एंड 4। अब इन दोनों को प्लस करना है, सो ये हो गया -4 1, ये 1 हो गया, 3 + 2 इज 5, ये हो गया 5, 2 + 4 इज 6। सो ये हो गया हमारा a प्लस 2b। अब क्या करना है, a प्लस 2b का ट्रांसपोज लेना है, तो ये क्या हो जाएगा, -4 1, इसको कॉलम बना दिया, 5 6, ये होगी इसकी वैल्यू। समझ में आया बच्चों, वैल्यू क्या होगी इसकी, ये होगी इसकी वैल्यू। वेरीफाई करना है, ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। ए की वैल्यू दे रखी है 1 -4 3 एंड बी की वैल्यू दे रखी है -1 2 एंड 1। तो हम इसमें करेंगे क्या, हमें सबसे पहले बच्चों देखो क्या चाहिए, ये ए दिया है बी दिया है, दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हम देखेंगे ए बी होल डैश, ए बी होल डैश निकालना है। तो पहले हम ए को बी से मल्टीप्लाई कराएंगे, पहले हम ये निकालेंगे, ठीक है। ये कैसे निकलेगा, ये हो गया हमारा ए और ये हो गया बी। इसका ऑर्डर कितना है, 3 रोज है, 3/1 का है, इसका ऑर्डर है 1/3 का है। इसका कॉलम इसका रो दोनों सेम है, तो ये मल्टीप्लाई होगा। अब बनेगा कितने का, ये कैंसिल आउट कर दो, 3/3 का बनेगा। सो देखो इसको बॉक्स में डालेंगे और इसको भी बॉक्स में डालेंगे, सारे कॉलम को बॉक्स में डालेंगे, ठीक है। फिर इस कॉलम को बॉक्स में डालेंगे, इस कॉलम को बॉक्स में डालेंगे। इस बॉक्स से तीनों कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा क्या, बनता है रो। इसमें क्या बनेगा, रो बनेगा। तो देखो कैसे फ्रेम किया जा रहा है, इसको इससे किया तो ये क्या हो गया -1, इसको इससे किया 2, 1 को 1 से किया 1। अब फिर इस वाले को इन तीनों से करना है, तो इसको इससे करेंगे तो ये हो गया 4, ये हो गया -8 एंड दिस इज -4। अब बारी आती है इसकी, इस कॉलम इस सॉरी रो की, इस रो को इन तीनों कॉलम से करेंगे तो ये हो गया -3, दिस वन इज 6, इसको इससे किया 6, इसको इससे किया तो 3, ये हो गया ए बी। ये ए बी की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब क्या करेंगे, ए बी ट्रांसपोज निकालेंगे, ए बी ट्रांसपोज डैश कैसे निकालते हैं, इसको कॉलम बना दिया, -1 2 1, इसको भी कॉलम बना दिया, 4 -8 -4, इसको भी कॉलम बना दिया, -3 6 3। सो ये हो गया ए बी होल डैश। अब क्या करना है, हमें बी डैश इंटू ए डैश की वैल्यू निकालनी है, बी डैश इंटू ए डैश की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों देखो बी डैश की वैल्यू लिख लेते हैं, बी डैश क्या था, इसको कॉलम बना दो, -1 2 1। ए डैश क्या, ये हमारा है कौन सा मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, तो इसको रो में बना देंगे, 1 -4 एंड 3। अब बच्चों इसका ऑर्डर कितना हो रहा है, 3/1, इसका है 1/3, ये दोनों सेम है, मल्टीप्लाई होगा। अब बनेगा क्या, 3/3 का बनेगा। सो देखो बच्चों कैसे करेंगे इसको मल्टीप्लाई, इसको रो को इस कॉलम से, फिर इस कॉलम से और इस कॉलम से। अब बनना क्या है, हमारा रो तैयार होगा, -1 × 1 -1,
-1 इंटू -4 इज 4, -1 को इससे करेंगे तो ये हो गया -3। सिमिलरली इस वाले को 2 से सबसे करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, माइनस का 8 हुआ, 2 3 जा 6। अब इसकी बारी आती है, 1 1 जा 1, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही रहेगा। ठीक है, इतना समझ में आया। और शायद यही वैल्यू ये है, कंपेयर करो आप, दोनों सेम है, तो ये वेरीफाई हो गया कि ए बी होल डैश इक्वल्स टू बी डैश इंटू ए डैश होता है। ये प्रॉपर्टीज भी है, इसको वेरीफाई कर लिया हमने। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट ये है। ये क्वेश्चन ए दे रखा है, ए की वैल्यू दे रखी है, हमें इसको वेरीफाई करना है। ए डैश ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल्स टू आई होता है। सेकेंड पार्ट में क्या दिया है, ए की वैल्यू यही दे रखी है, ए वैल्यू दे रखी है, थोड़ा सा स्लाइटली चेंज है, यहाँ पे साइन है और यहाँ पे कॉस है और चेंज हो गया, ए डैश इंटू ए इक्वल्स टू आई होता है। सो फर्स्ट पार्ट को हम लोग प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, इसके रो को कॉलम कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये हो गया माइनस साइन अल्फा अपॉन कॉस, ये सॉरी कॉस अल्फा नॉट अपॉन, और ये ट्रांसपोज हो गया और ये ए की वैल्यू कॉस अल्फा साइन अल्फा एज इट इज आ जाएगा, ये माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब बच्चों आपको पता है इसको मल्टीप्लाई कराना है, तो कैसे मल्टीप्लाई कराते थे, इसको बॉक्स में डालेंगे, इधर कॉलम को बॉक्स में डालेंगे, इस वाले बॉक्स को इस बॉक्स से, इस वाले बॉक्स को इस बॉक्स से मल्टीप्लाई कराना होता था। तो हम मल्टीप्लाई कराते हैं, देखते हैं क्या बनता है, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर, प्लस साइन आता है, फिर माइनस साइन इंटू माइनस साइन, तो ये हो जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा। फिर इसको इसके साथ कराएंगे, कॉस इंटू साइन, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ऐसे होगा मल्टीप्लाई। फिर अब सेकेंड रो को बॉक्स में डालेंगे, इस सेकेंड रो को इस कॉलम से, फिर सेकेंड रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये हो गया माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब इसको इससे कराएंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा होगा, साइन 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 स्क्वायर, कॉस 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 स्क्वायर, प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा। अब देखो बच्चों, ये वाला क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी दोनों सेम है, ये और ये दोनों सेम है, ये दोनों कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा, ये दोनों भी सेम है, ये भी 0 हो जाएगा। सो आपको पता है ये आइडेंटिटी 10th की आइडेंटिटी है, ये क्या होती थी, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 होता है, ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। सो यही होता है आई, प्रूव हो गया। अब इस वाले को हम प्रूव करते हैं। सो बच्चों देखो, हम यहाँ से प्रोसीड करेंगे, ए ट्रांसपोज इंटू ए, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको कॉलम बना लेते हैं, साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर इसका हो गया माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, इसका ट्रांसपोज ले लिया। अब ए ले लेते हैं, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब क्या करेंगे हम, इसको इस रो को बॉक्स में डाल के, इसको बॉक्स में डाल के और इसको बॉक्स में डाल दिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, तो क्या बना ये, क्या बना ये बच्चों, ये बना साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो ये होगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। इसका अब सेकेंड रो को बॉक्स में डालते हैं, अब इस वाले को इस बॉक्स से, इस वाले को इस बॉक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा, फिर इसको इसके साथ कॉस स्क्वायर अल्फा, इसको इसके साथ प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखो बच्चं, ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी दोनों सिमिलर है,
तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये वाली और ये वाली भी सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। सो इसकी आइडेंटिटी होती है 1, ये हो गया 0, ये हो गया 0, इसकी आइडेंटिटी होती है 1। सो ये हो गया I, हैंस प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया। ठीक है बच्चों। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवेंथ का फर्स्ट पार्ट। इसमें क्या बोला है, एक मैट्रिक्स है A, हमें ये प्रूव करना है, शो करना है कि ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, -1 5 -1 2 1 एंड 5 1 3। हमें इसको क्या प्रूव करना है कि सिमेट्रिक है। तो बच्चों जान लो, सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए हमें क्या निकालना होता है, ट्रांसपोज निकालना होता है। अगर A ट्रांसपोज इक्वल टू A हो गया, सो दैट विल बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका ट्रांसपोज निकालो, A ट्रांसपोज क्या हो गया, इसका ट्रांसपोज 1 -1 5, इसको रो बना दिया, सेकेंड रो को सॉरी इस रो को कॉलम बना दिया हमने, इसको कॉलम बना दिया था, ये 5 है। इस फर्स्ट रो को कॉलम बना दिया, सेकेंड रो को भी सेकेंड कॉलम बना देंगे, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देंगे। ये हो गया इसका ट्रांसपोज। अब देखो ये दोनों सेम है, A ट्रांसपोज की वैल्यू जो आई थी वो A है, हैंस A इज सिमेट्रिक, प्रूव हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमिलरली इसका सेकेंड पार्ट है, उसमें क्या बोला है, हाँ एक मैट्रिक्स दे रखा है, ये A मैट्रिक्स दे रखा है, इसको हमें प्रूव करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। सो बच्चों आपको पता होना चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, A ट्रांसपोज इक्वल्स टू -A आना चाहिए, A ट्रांसपोज की वैल्यू -A की इक्वल आनी चाहिए। अगर A ट्रांसपोज इक्वल्स टू -A है, देन A विल बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो बच्चों कैसे प्रूव करेंगे, तो इसका हमें निकालना पड़ेगा ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं आपको पता है, रो को कॉलम बना दो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। अब देखोगे ध्यान से तो ये और ये दोनों सेम नहीं हो रहा है, बट अगर हमने इस मैट्रिक्स से माइनस साइन बाहर निकाल दिया, आपको पता होना चाहिए कि माइनस साइन जब बाहर निकालते हैं तो हर एक एलिमेंट से वो माइनस साइन बाहर आएगा, इनडायरेक्टली सबका साइन चेंज हो जाएगा। तो जीरो का कोई साइन होता नहीं है, तो जीरो तो जीरो ही रहेगा, ये हो जाएगा साइन चेंज होगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया 0 और ये हो गया प्लस का 1, ये हो गया प्लस का 1, ये हो गया माइनस का 1, ये हो गया 0। अब देखो बच्चों ये जो है ये A है, ध्यान से देखो, तो ये हो गया फाइनली -A। सो A ट्रांसपोज इक्वल -A, hence we can conclude it is a skew symmetric matrix. So it is skew symmetric मैट्रिक्स, प्रूव हो गया बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला क्या है, एक मैट्रिक्स दिया है A इक्वल्स टू 1 5 6 7। हमें बताना है फर्स्ट पार्ट कि A प्लस A डैश जो होगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इज असिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों। सो सबसे पहले काम करेंगे हम इसमें A प्लस A डैश निकालेंगे। A था हमारा 1 5 6 7, A प्लस A डैश निकाल रहे हम लोग, और इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, इसको कॉलम बना लेते हैं 6 7। अब इनको प्लस करेंगे तो क्या होगा, 1 में 1 को ऐड करेंगे 2, 5 प्लस 6 11, 6 प्लस 5 11, 7 प्लस 7 14। सो ये आया ये नंबर। अब बोला क्या है, इस वाले नंबर को, इस वाले मैट्रिक्स को हमें दिखाना क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसको हम एक मैट्रिक्स मान लेते हैं B, A प्लस A डैश की वैल्यू ये थी 2 11 11 14।
अब इसको अगर हमें दिखाना है सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक, तो सबसे पहला काम करेंगे, हम निकालेंगे ट्रांसपोज। इसका निकालेंगे ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज निकाला तो ये हो गया 2 11 11 14, जो कि हम बोल सकते हैं B के इक्वल है। सो B इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बी ही तो ये है ना, a प्लस ए डैश ए प्लस ए डैश। ठीक है बच्चों, अब सेकंड पार्ट क्या बोला है कि हमें दिखाना है a माइनस ए डैश जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। a माइनस ए डैश क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक है। सेकंड पार्ट इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं। सेकंड पार्ट इस ये हो गया माइनस स्क्यू सिमेट्रिक। सो यहां माइनस हो गया, अब ये 1 माइनस 1 0 हो गया यहां पे। अब 5 माइनस 6 इक्वल्स टू माइनस 1, 6 माइनस 5 इज 1, 7 माइनस 7 इज 0, ये 0 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हमने b मान लिया, b की वैल्यू क्या आएगी हमारा? b की वैल्यू आ गई 0 माइनस 1 1 0। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा। इसको हमें रो बनाना पड़ेगा, इस वाले को रो को कॉलम बनाना पड़ेगा, फिर इस वाले रो को सेकंड कॉलम बनाना पड़ेगा। अब ये देखो ध्यान से, अब ये क्या हो गया, अब ये b के बराबर नहीं है, ये और ये दोनों सेम नहीं है, तो हम इसमें करेंगे क्या, ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस के साथ आना चाहिए, यानी कि माइनस b के साथ आना चाहिए। बट इसमें माइनस साइन हम क्या करेंगे, निकालेंगे। जब निकालेंगे माइनस साइन है तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, 0 का 0 रहेगा, ये माइनस 1 हो जाएगा, ये प्लस 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब देखो बच्चों, ये वाला दोनों सेम है, तो अब यहाँ पे बोल सकते हैं दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी ट्रांसपोज, हेंस बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सो बच्चों आपको पता होना चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, 0 होता है, 0 0 है, तो हम देख के ही पता चल रहा है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो को यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, आई बटन पे क्लिक करके, उसमें मैंने कॉन्सेप्ट बताया था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं और एक्चुअली कैसे पहचान करते हैं और कैसे हम बना सकते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, हमें फाइंड आउट करना है a प्लस ए डैश बाई 2 एंड a माइनस ए डैश बाई 2 वेयर a इज दिस मैट्रिक्स। सो ध्यान से देखोगे, हमें a प्लस ए डैश बाई 2 निकालना है, तो a डैश तो चाहिए, a दिया हुआ है ना, तो a डैश निकाल लेते हैं, a ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। अच्छा बच्चों ये ध्यान रखना, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्योंकि इसका डायगोनल एलिमेंट क्या है, 0 है, और इक्वल डिस्टेंस पे सेम एलिमेंट विद अपोजिट साइन है, ठीक है। सो a ट्रांसपोज क्या होगा, 0 a b, इस रो को कॉलम, सेकेंड वाले रो को सेकेंड कॉलम, थर्ड वाले रो को थर्ड कॉलम बना लिया हमने, ठीक है। अब निकालते हैं a प्लस ए डैश बाई 2, a 0 a b, a 0 माइनस a 0 c एंड माइनस b माइनस c 0 प्लस a ट्रांसपोज 0 माइनस a माइनस b, a 0 माइनस c, b c 0, इन दोनों को ऐड करके 2 से इसको डिवाइड करना है। सो ऐड करोगे तो क्या होगा, 0 में 0 ऐड करोगे 0 हो जाएगा, a माइनस a 0 हो जाएगा, b माइनस b 0 हो जाएगा, माइनस a प्लस a 0 हो जाएगा। आई थिंक ये सारे 0 हो रहे हैं, c माइनस c 0 हो जाएगा, माइनस b b 0, माइनस c c 0 0 0 0, ये 0 0 0 हो गया। सो अपॉन 2 हो गया, तो a प्लस ए डैश बाई 2 की वैल्यू क्या आई, ये 0 मैट्रिक्स, ओ मैट्रिक्स 0 बोल सकते हो, 0 मैट्रिक्स बोल सकते हो। सिमिलरली अगर a माइनस ए डैश बाई 2 निकाला जाए तो क्या होगा, a की वैल्यू 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0 माइनस 0 माइनस a माइनस b, a 0 माइनस c, b c 0
होल डिवाइडेड बाई 2 होगी। अब 0 में से इस 0 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा। a माइनस ऑफ माइनस a 2a हो जाएगा। b माइनस ऑफ माइनस b ये 2b हो जाएगा। ये हो गया माइनस a माइनस 2a। 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। c माइनस ऑफ माइनस c इज 2c हो जाएगा। माइनस b माइनस 2b माइनस c माइनस 2c। 0 माइनस 0 इज 0। ये हो गया। अपॉन 2 भी करना है, ठीक है। सो 2 से अगर डिवाइड करने जाओगे तो हर एक एलिमेंट को 2 से डिवाइड करना होगा। हर एक एलिमेंट को 2 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही है कि जब किसी नंबर से डिवाइड करते हैं मैट्रिक्स को तो हर एक एलिमेंट को डिवाइड करना होगा, या फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सो इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0 हो गया, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो गया, ये b, ये माइनस a 0 c, ये माइनस b 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट तो माइनस c और 0 हो गया। ये हो गया a माइनस a डैश बाई 2। शायद ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देख लो बच्चों, डायगोनल एलिमेंट 0 हो गया, इक्वल डिस्टेंस पे सेम एलिमेंट विथ अपोजिट साइन। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट वाली क्लास में मैंने बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट। इसमें हमें प्रूफ करना है, हमें दिखाना है, एक्सप्रेस करना है कि एक मैट्रिक्स है A, इसको सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो आपको पता होना चाहिए ये मैट्रिक्स अगर A है हमारे पास, तो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक कैसे हम प्रूव करते हैं, कैसे हमें शो करना होता है, उसके लिए ट्रांसपोज तो चाहिए ही चाहिए। तो ट्रांसपोज निकालेंगे हम इसका, क्या होगा 3 5 1 माइनस 1, ये ट्रांसपोज हो गया। अब क्या करते हैं, हम निकालते हैं a प्लस a डैश बाई 2, ये वाला टर्म निकालेंगे क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। आपको पता ही होगा थ्योरम में a प्लस a डैश क्या होता है, हमेशा सिमेट्रिक होता है। a माइनस a डैश क्या होता है, हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। उसको लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कॉन्सेप्ट वाली क्लास में। सो बच्चों यहाँ पर निकालेंगे, दोनों को प्लस करेंगे। ये हो गया 3 5 1 माइनस 1 प्लस a डैश की वैल्यू हो गई 3 5 1 माइनस 1। इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। सो 2 से जब डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, 1 प्लस 5 6 हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा। अब अगर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 3 3 3 एंड माइनस 1। ठीक है बच्चों, क्लियर। अब हम निकालेंगे डेटा, हमारे पास ये डेटा होने चाहिए a माइनस a डैश बाई 2, a माइनस a डैश बाई 2। सो a की वैल्यू हमने लिख ली 3 5 1 माइनस 1 प्लस सॉरी माइनस a डैश 3 1 5 माइनस 1। इसको होल डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये कितना होगा, 3 माइनस 3 0 हो गया, ये वाला पार्ट 0 हो गया। 5 माइनस 1 इज 4, 1 माइनस 5 इज माइनस 4, माइनस 1 प्लस 1 0 बाई 2। अब इसको 2 से डिवाइड किया तो क्या बना, 0 2 माइनस 2 0। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब करना क्या है हमें वो देखो, a को हम लिखेंगे a प्लस a डैश बाई 2 प्लस a माइनस a डैश बाई 2। a प्लस a डैश बाई 2 की वैल्यू आई थी ये 3 3 3 माइनस 1 प्लस a माइनस a डैश बाई 2 की वैल्यू आई थी ये 0 2 माइनस 2 0। अब जब इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा, ये होगा 3, ये हो गया 5, ये हो गया 1 और ये हो गया माइनस 1। सो बच्चों देखो ये आई थिंक a के बराबर है, ये a के इक्वल है। सो ये प्रूव हो गया कि हमने a को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसे रिप्रेजेंट करना होता है। एक समय ये बोर्ड में आते थे क्वेश्चंस, अभी नहीं आते बट इंटरनल टेस्ट में तो जरूर आते हैं और स्कूल में के टेस्ट में बनते हैं। और बच्चों ध्यान रखो, ये कभी भी आ सकता है, बोर्ड में आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आ सकता। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट निकालेंगे हम a ट्रांसपोज। a ट्रांसपोज जब निकालोगे तो क्या करोगे, इसको रो बना लोगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना लोगे
ऐसे सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम 3 माइनस 1, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, ये निकाल लिया हमने। अब हमें क्या निकालना है, a प्लस ए डैश बाई टू, ए प्लस ए डैश बाई टू, ये सिमेट्रिक होता है। तो दोनों को जब सम करेंगे तो ये देखो 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 प्लस इस वाले को सम करो 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, इसको डिवाइड करेंगे हम 2 से। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, इन दोनों को प्लस करेंगे, 6 में 6 प्लस होगा तो क्या होगा 12, माइनस 2 माइनस 4, 2 प्लस 2 ये हो गया 4, माइनस 2 माइनस 4, 3 प्लस 3 6, माइनस 1 माइनस 2, और ये होगा 2 प्लस 2 4, माइनस 1 माइनस 2, 3 प्लस 3 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये फाइनली कितना बना, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 6, ये माइनस 2 ये 2, ये हो गया माइनस 2, दिस इज 3 एंड दिस इज माइनस 1, ये 2 हो जाएगा माइनस 1 और ये हो गया 3, ये हो गया डिवाइड होके a प्लस ए डैश बाई 2 की वैल्यू। अब निकालेंगे हम a माइनस ए डैश बाई 2, a माइनस ए डैश बाई 2। सो इसके लिए क्या करना है हमें, सेम वही प्रोसेस, a की वैल्यू लिखेंगे 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 माइनस ए डैश क्या हो गया, ये वाला पार्ट माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको माइनस करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 6 में से 6 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 2 ये भी 0 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, ये भी माइनस 2 प्लस 2 0, 3 माइनस 3 0, माइनस 1 प्लस 1 0, 2 माइनस 2 0, माइनस 1 प्लस 1 0, 3 माइनस 3 0 बाई 2 किया हमने तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये 0 मैट्रिक्स ही बनेगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब क्या करना है बच्चों, ध्यान से देखो, अब हमें करना है कि इन दोनों को प्लस करना है। a इक्वस टू क्या लिख सकते हो, a प्लस ए डैश बाई 2 प्लस a माइनस ए डैश बाई 2। तो ये क्या हो गया, हमें इस वाले रिजल्ट को और इस वाले रिजल्ट को प्लस करना है। तो जब प्लस करेंगे तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा, माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 प्लस 0 0 0 0 0 0 0 0 0। जब इसको प्लस करोगे कितना आएगा, आई थिंक यही आ जाएगा, 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 एंड 3, ये रिजल्ट आएगा। और यही तो a है, देख लो यही हमारा a है। तो ये हो गया, ऐसे रिप्रेजेंट करना है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के टर्म में। क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट ये दिया a, हमें इसको सम ऑफ सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहला काम करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज क्या होगा, इस रो को कॉलम बनाते हैं 3 3 माइनस 1, सेकेंड वाले रो को सेकेंड कॉलम बनाया, थर्ड वाले रो को थर्ड कॉलम बनाया, माइनस 5 एंड 2। अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे a प्लस ए डैश बाई 2। तो ये हो गया हमारा a क्या था 3 3 माइनस 1 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 5 2 प्लस a ट्रांसपोज ये था 3 माइनस 2 माइनस 4 3 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 1 1 2 डिवाइडेड बाई 2। अब जब इन दोनों का सम करेंगे तो क्या होगा वो देखते हैं। 3 में 3 को ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 हो जाएगा।
फिर ये होगा -2 + 3 इज 1, -2 -4, 1 + 1 - 5 इज -4, फिर ये हो गया -4 -1 -5, ये हो गया -5 +1 इज -4 एंड 2 + 2 4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है बच्चों, यहीं तक छोड़ देंगे क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा है, 5 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते तो डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड साइन में आएगा, तो उससे बेटर होगा कि हमने यहीं तक छोड़ दिया। अब निकालेंगे a - a'/2। अब क्या निकालेंगे हम? a - a'/2, a - a'/2। a की वैल्यू हो गई हमारी 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2 प्लस, सॉरी माइनस, इसमें माइनस देना है ना, माइनस करना है। ट्रांसपोज की वैल्यू क्या थी? 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 एंड 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल में क्या लिखेंगे हम? इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 3 में से 3 + 2 5 हो जाएगा, -1 + 4 इज 3, -2 -3 -5, -2 + 2 0, 1 -5 इज 6। ये हो गया हमारा माइनस, ये प्लस हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -5 -1 -6, 2 -2 0 डिवाइडेड बाई 2 होगा। अब देखो बच्चों क्या करना है, हमें निकालना है a - a प्लस a'/2, a - a'/2। a इक्वल टू क्या होगा? a प्लस a'/2 प्लस a - a'/2। अब इसकी वैल्यू कितनी आई थी? इसकी वैल्यू थी वो 6 1 -5 1 -4 -4 -5 -4 एंड 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये वाला नंबर 0 5 3 -5 0 6 -3 -6 0 डिवाइड बाई 2। अब एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा 2, इन दोनों को प्लस कर दो, 0 + 6 इज 6 6 1 + 5 6 -5 + 3 is -2। 1 -5 -4 -4, ये -4 हो जाएगा, -4 + 6 is 2, ये -5 -3 -8 -4 -6 -10 4 0 4। सो ये फाइनली बन गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 हो गया, 3 हो गया -1, ये -2 हो गया -2 1, ये हो गया -4 -5 एंड 2। शायद यही a था। देखो बच्चों शायद यही a था, तो ये हमारा प्रूव हो गया। ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के टर्म में। सो अब देखते हैं लास्ट पार्ट। a इक्वल टू दे रखा है 1 5 -1 एंड 2। ये है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। इसमें इस क्वेश्चन में हम करेंगे a' निकालेंगे, a ट्रांसपोज निकालेंगे। इसका ट्रांसपोज कितना होगा? 1 5 -1 2। अब क्या करेंगे हम? निकालेंगे a प्लस a ट्रांसपोज बाई 2। a हो गया 1 5 -1 2 प्लस इसका ट्रांसपोज 1 -1 5 2 होल डिवाइडेड बाई 2। जब इसको प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा? 1 + 1 2, 5 -1 4 -1 ये 4, 2 + 2 4 और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो क्या होगा? ये होगा 1 2 2 2 डिवाइड कर दिया क्योंकि डिविजिबल है ये सारे नंबर।
अब हमें निकालना है a माइनस ए डैश बाई 2, a माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2। तो देखो बच्चों कैसे निकालेंगे, a हो गया हमारा 1 5 माइनस 1 2 माइनस इसका ट्रांसपोज ये था 1 माइनस 1 5 2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। अब इसका माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हो गया, 5 माइनस ऑफ माइनस 1 इज 6 हो गया, माइनस 1 माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस 6 हो गया, 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0 हो गया अपॉन 2। सो ये बन जाएगा 0 3 माइनस 3 0। ये हुआ इसका आंसर a माइनस ए डैश बाई 2। अब देखो बच्चों हमें क्या निकालना है, a इक्वल्स टू a प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 प्लस a माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2। सो इसकी वैल्यू तो निकाल रखी है हमने 1 2 2 2 प्लस a माइनस ए डैश की वैल्यू भी हमने निकाल रखी है, ये है 3 माइनस 3 0। ये डिवाइड करके निकाली हमने, इस पूरे की वैल्यू है ये, इस पूरे की वैल्यू ये है, इस पूरे की वैल्यू ये है। सो इन दोनों को प्लस कर दो, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, 2 माइनस 3 इज माइनस 1 हो जाएगा एंड 2 प्लस 0 इज 2 हो जाएगा। यही था हमारा a, यही है a। हेंस हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म ऑफ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के टर्म में। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर a b 2 मैट्रिसेस है, a और b ये मैट्रिसेस है सेम ऑर्डर का, मैट्रिसेस है ऑफ सेम ऑर्डर। a इंटू बी माइनस बी इंटू ए, हमें बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, जीरो है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सो बच्चों किसी भी मैट्रिक्स को चेक करने के लिए कि वो सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया? डेटा और ये दिया हुआ है कि ए बी है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यहां पे छूटा हुआ है, ये सिमेट्रिक है, क्वेश्चन में सिमेट्रिक लिखा हुआ है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑफ सेम ऑर्डर। तो हम क्या करेंगे, इसे इसके बारे में बताना है। हमारे पास डेटा क्या है, अगर ये सिमेट्रिक है तो A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A होगा और B ट्रांसपोज इक्वल्स टू B होगा। अब इसके बारे में हमें बताना है कि A इंटू बी माइनस बी इंटू ए जो है वो क्या, कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, जीरो मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो उसके लिए करते क्या है, चेक करने के लिए हमें ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो ट्रांसपोज इसका किया, प्रॉपर्टी लगाएंगे ट्रांसपोज का, इसका ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अब ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लगाओगे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाता है, रिवर्स हो जाता है इनटू में, और ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब देखो बच्चों क्या हो रहा है, बी ट्रांसपोज की जगह पे हम बी लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज की जगह पे ए लिख सकते हैं, माइनस ए ट्रांसपोज ए हो जाएगा, बी ट्रांसपोज बी हो जाएगा। सो ध्यान से देखो आप, ये जो हो रहा है इसका उल्टा है, मीन्स ये दोनों सेम नहीं हो रहा है, इसको सेम बनाना पड़ेगा। सेम बनाने के लिए हम माइनस साइन बाहर निकालेंगे, ये हो जाएगा ए बी माइनस बी ए। सो इसका ट्रांसपोज माइनस साइन के साथ आ गया, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, देखो बच्चों ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये दिया है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब हमें ये डेटा एक दे रखा है, a प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई। अब क्या करना है, हमें बताना है अल्फा की वैल्यू। अल्फा की वैल्यू कैसे बताएंगे हम इस डेटा को यूज करेंगे। a ये था, a हमारा ये मैट्रिक्स था कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा।
प्लस कर देंगे ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज, ये कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। अब इन दोनों को जब सम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको हम मैट्रिक्स में लिख लेते हैं 1 0 0 1। अब ये वाली वैल्यू जो होगी इसके इक्वल होगी 2 कॉस अल्फा इक्वल्स टू 1, कॉस अल्फा जो होगा वो होगा 1/2। अल्फा की वैल्यू क्या होगी, कॉस अल्फा 1/2 है, तो अल्फा होता है कितने पे होता है बच्चों, ये होता है 60 डिग्री, 60 डिग्री लिखो या फिर π/3, π/3 ही 60 डिग्री होता है। सो आंसर इज बी पार्ट π/3। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। इसके बाद वाली जो टॉपिक है एलिमेंट्री ऑपरेशन, वो बोर्ड से हट चुका हुआ है, काटा गया है इस वाले टॉपिक को। सो इसके बाद वाली वीडियो में हम देखेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज, उसके सारे क्वेश्चंस देखेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सारे कॉन्सेप्ट पढ़ के रखे होंगे और सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होंगे, क्योंकि उन कॉन्सेप्ट को हम डायरेक्ट उसमें मिसलेनियस के एक्सरसाइज में यूज करेंगे। सो वहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत, जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत रिवाइज करा दूंगा। बट अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लास पूरी तरह से देख रखी होगी तो ज़्यादा ईजी होगा हमारे लिए, हम दोनों के लिए। ठीक है बच्चों, टिल नाउ।